नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और डरावने सफ़र में। जहां आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जहां सिर्फ अंधेरा ही नहीं बल्कि एक भूतिया सच छिपा है। अगर आपको हॉरर कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप एक भी भयानक कहानी मिस ना करें। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होने वाला है रात का एक और खौफनाक सफ़र। साल 2018, जगह लखनऊ को एक पुराना हॉस्टल। 4 दोस्त श्रेया, निधि, प्रियंका और अनामिका कॉलेज की छुट्टियों में हॉस्टल में ही रुकी थी। एक रात उन्होंने मोबाइल पर एक वीडियो देखा जिसमें ब्लडी मैरी गेम के बारे में बताया गया था। इस खेल को खेलने के लिए किसी अंधेरे कमरे में जाकर एक मोमबत्ती जलानी होती है और 3 बार ब्लडी मैरी बोलते हुए शीशे में देखना होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई आत्मा तुम्हें जवाब दे तो वह तुम्हारी किस्मत बदल सकती है या जिंदगी भी खत्म कर सकती है। प्रिया हंसते हुए बोली, ये सब बकवास है, डरपोक लोग ही ऐसे गेम्स से डरते हैं, चलो खेलते हैं ना। बाकी लड़कियां पहले तो हिचकिचाई लेकिन फिर रोमांच में आकर राजी हो गई। कमरे की लाइट बंद की गई, मोमबत्ती जलाई गई और सबने गोल घेरा बनाकर शीशे के सामने खड़े हो गए। तीनों ने एक साथ बोला, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा, मोमबत्ती की लो कांपने लगी और शीशे में एक धुंधली आकृति उभरने लगी। श्रेया घबराते हुए बोली, ये कोई मजाक तो नहीं है ना। अचानक शीशे से एक खून से सना हाथ बाहर निकला और एक आवाज गूंजी, तुमने मुझे बुलाया, अब भुगतो। जैसे ही शीशे से वो खून से सना हाथ बाहर आया, चारों लड़कियां चीख पड़ी और मोमबत्ती गिर गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उस अंधेरे में बस एक चीज साफ सुनाई दे रही थी, ब्लडी मैरी, अब कोई नहीं बचेगा। श्रेया ने टॉर्च ऑन की लेकिन जैसे ही लाइट शीशे की ओर पड़ी वो आकृति गायब हो चुकी थी। सबने सोचा शायद ये उनका वहम था, पर असली डर तो अब शुरू हुआ था। रात को सोते समय निधि को किसी ने बालों से खींचकर बिस्तर से नीचे गिरा दिया। उसके मुंह से चीख निकली। बाकी लड़कियां भागी हुई आईं। निधि कांपती हुई आवाज में बोली, किसी ने मुझे छुआ, वो यहाँ है, ब्लडी मैरी यहाँ है। दीवार पर खून से एक मैसेज लिखा था, एक गया, अब 3 बाकी। अब मजाक नहीं रहा था। सब समझ चुके थे कि उन्होंने किसी ताकत को गलती से बुला लिया है और अब वो ताकत उनके पीछे है। अगले दिन प्रिया अचानक हॉस्टल के बाथरूम में बंद हो गई। जब दरवाजा तोड़ा गया तो दीवार पर खून से लिखा था, 2 गया, अब 2 बाकी। लेकिन प्रिया कहीं नहीं मिली, बस आईने पर एक धुंधली छाया दिख रही थी। प्रिया की रहस्यमय गायब होने के बाद हॉस्टल में डर का माहौल बन चुका था। श्रेया और अनामिका पूरी रात एक कमरे में बंद रही, दरवाजे पर ताला लगा दिया और अंदर भगवान की तस्वीर रख दी। श्रेया डरी हुई आवाज में बोली, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी अनामिका, ये कोई गेम नहीं था, ये हकीकत है। रात के 3 बजे अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी, ताले की कुंडी अपने आप घूमी और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। बाहर कोई नहीं था, पर जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पीछे आईने पर एक चेहरा उभर आया। लंबी उलझी बालों वाली एक औरत, खून से सना चेहरा और आंखें जैसे मौत के कुएं से निकली हो। वो खुद थी ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मुझे बुलाया, अब हर रात एक को ले जाऊंगी। मौत अब खेल बन चुकी है,
अचानक अनामिका जमीन पर गिर पड़ी, जैसे किसी ने उसकी गर्दन दबाई हो। श्रेया ने भागकर घंटी बजाई, चिल्लाई, लेकिन कोई नहीं आया। खून से फिर लिखा गया, 3 गया, अब तू बाकी। अगली सुबह हॉस्टल स्टाफ आया तो अनामिका बेहोश पाई गई और श्रेया कमरे के कोने में बैठी दीवार पर खुद ही सिर मार रही थी। वो बस एक ही बात बड़बड़ा रही थी, ब्लडी मेरी शीशे में है, मत देखो आईना। श्रेया को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया था। उसकी हालत बदतर होती जा रही थी। ना खाना खा रही थी, ना कुछ बोल रही थी। बस एक ही बात दोहरा रही थी, आईना मत देखो, वो वही है, ब्लडी मेरी वही है। डॉक्टर ने इसे मानसिक तनाव बताया, लेकिन अनामिका की मौत और बाकी 2 लड़कियों के गायब हो जाने से मामला अब पुलिस तक पहुंच चुका था। एक दिन हॉस्पिटल के एक मनोवैज्ञानिक ने श्रेया से बात करने की कोशिश की। उसने कमरे में एक छोटा सा शीशा रखा और कहा, डरो मत श्रेया, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। जैसे ही श्रेया ने नजर उस छोटे शीशे पर पड़ी, उसने चीख मार दी, हटा दो, ब्लडी मेरी वही है, देखो उसकी आंखें। और तभी वो शीशा अचानक टूट गया और उसके पीछे की दीवार से खून रिसने लगा। दीवार पर लिखा था, आखिरी खेल बाकी है। उसी रात हॉस्पिटल का सीसीटीवी बंद हो गया। जब अगली सुबह नर्स ने कमरा खोला तो श्रेया गायब थी और दीवार पर सिर्फ खून से लिखा हुआ एक आखिरी पैगाम था। जिसने ब्लडी मैरी को खेल समझा, अब वो खुद खेल बन गया। अगला कौन? कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी अगर कोई अंधेरे में आईने के सामने 3 बार कहे, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, तो शायद वो खेल दोबारा शुरू हो सकता है। क्या आप खेलने की हिम्मत रखते हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बताइए अगली कौन सी कहानी सुननी है। पुरानी हवेली, सापित गुड़िया या कोई सच्ची घटना कमेंट में जरूर बताएं।